भाई, एक क्राइम की कहानी है। इस क्राइम की कहानी को पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद पर हम बताएंगे इस कहानी में कितनी सच्चाई है। के 8 बजे का वक्त हो जाता है। नरेंद्र अपनी बहन कोमल के साथ कावड़ लेने के लिए गया था। 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर चुके होते हैं। दोनों थक जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि भाई, कहानी में दो किरदार हैं। एक का नाम है कोमल और एक का नाम है नरेंद्र। नरेंद्र कोमल का भाई है, कोमल नरेंद्र की बहन है। दोनों कावड़ लेने के लिए जाते हैं और कावड़ से जब लौटते हैं तो दोनों को भूख लगती है। और भूख लगती है तो रात का समय हो जाता है। दोनों रात के करीबन 8 बजे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब कहानी सुनते हैं, कहानी में आगे आखिर क्या होता है और कितनी सच्चाई है इस कहानी में। सुनिए कहानी। कार ली जाए। और इस तरह से नरेंद्र और कोमल कुछ खाना पीना कर रहे होते हैं। तभी वहां पर दो लड़के आते हैं जिनके नाम नीरज और कालू होते हैं। उनके हाथों में भी एक एक कावड़ होती है। नीरज और कालू की नजर जैसे ही कोमल पर पड़ती है। अब दोस्तों, कहानी में क्या होता है कि दो और किरदार आ जाते हैं। एक का नाम नीरज और एक का नाम कालू होता है। ये दोनों भी दोनों कावड़ी होते हैं। जब इनकी नज़र आ, नरेंद्र पर और उसकी बहन कोमल पर पड़ती है तो इनकी नीयत खराब हो जाती है। ये दोनों भी वहीं रुक जाते हैं और इन दोनों का दिल जीत लेते हैं। दोनों कोमल को अपनी बहन मान लेते हैं। आगे देखते हैं क्या कहती है कहानी। कहानी को जरा सुनिए। 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद कोमल अपने भाई नरेंद्र को कहने लगती है कि भाई, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी है। बहन मान लिया भाई, आसपास में बहन पानी मान लिया। नहीं है। मेरे लिए कहीं से पानी का इंतजाम करो। भाई, अब कोमल को प्यास लगाई खाना खाने के बाद में। ये अपनी अपने भाई नरेंद्र से बोल रही है कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ले आओ। अब देखो दोस्तों, होगा क्या कि भाई जो है पानी लेने के लिए जाएगा और जब जाएगा उसके बाद में क्या कहानी होगी आप खुद ही सुनिए कहानी को। और इसके बाद नरेंद्र पानी लेने के लिए चला जाता है। गया भाई जैसे ही गया। नरेंद्र वहां से चला जाता है तो ये दोनों ही लड़के कोमल भाई के नरेंद्र मुंह पूछ पर रहा एक है उन स्प्रे दोनों से। मारते हैं। और जैसे ही स्प्रे मारा जाता है तो लड़की 5 मिनट तुरंत की दूरी बेहोश पर हो दूर जाती बता है। दिया। इसके बाद नीरज और कालू, ये दोनों ही लड़के इस कोमल को एक झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं। और इसके बाद ये दोनों लड़के कोमल के साथ क्या करते भाई, जैसे ही नरेंद्र वहां से पानी भरने के लिए चला जाता है वैसे ही नीरज और कालू जो हैं कोमल के मुंह पर क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ऐसा कहानी के द्वारा जो क्रिएटर हैं ये बता रहे हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है आप सुनिए कहानी। लेकिन दोस्तों, बहुत तगड़ी कहानी है। अ, कहानी में बने रहिएगा, आपको सच्चाई बताएंगे कि ये कहानी कितनी हकीकत बताती है और कितनी गुमराह करती है। बस कहानी को पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद में हम आपको कहानी की हकीकत बताएंगे। सुनिए पहले आप कहानी। हैं और इस घटना का आखिर में क्या अंजाम होता है। बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। दोस्तों, भाई घटना में हरिओम जी आगे पीछे बढ़ने जाइए। से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे। दोस्तों, जहां कहीं से भी आप हमारी दोस्तों, अभी तो ये कहानी का इंट्रोडक्शन था। क्रिएटर ने इस कहानी का इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके बाद में जो रियल कहानी है वो कहानी अब शुरू होगी। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या कहानी का इंट्रोडक्शन बनाया है क्रिएटर ने। चलो देखते हैं कहानी आगे क्या कहती है। पहले आप आगे सुनिए, पूरी कहानी देखिए, सुनिए, फिर जज करेंगे कि ये कहानी कितना सच बताती है और कितना झूठ। चलिए कहानी सुनिए। दोस्तों, जहां कहीं से भी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और उस सिटी का भाई, नाम कमेंट लाइक बॉक्स में जरूर सब्सक्राइब कर लिखें। दीजिए। नमस्कार दोस्तों। भाई, अब हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो केस है कहाँ का है, किस राज्य का है, किस जिले का है। चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे।
घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके तो से। दोस्तों उत्तर प्रदेश का और रामपुर इसी इलाका है। रामपुर इलाके में रहने रामपुर जिला। वाली खूबसूरत 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम कोमल लड़की का होता नाम है, कोमल है। कोमल ने अपनी 12वीं की 12वीं की परीक्षा पास कर ली परीक्षा। थी। लड़की का नाम कोमल है, कहानी की शुरुआत में जैसे बता दिया था इन्होंने। और ये अब घर पर ही अपनी सिलाई बुनाई का काम कर रही है। अब कहानी में क्या है कि कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो कोमल जो थी जवान हो गई थी। तो इसका एक ही भाई था, माता पिता इसके थे नहीं। तो भाई को फिर इसकी शादी कराने की चिंता होती है। अब होता क्या है कि भाई अपने रिश्तेदारों से बोलता है कि बहन के लिए कोई अगर अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मुझे बताना। अब दोस्तों क्या है कि भाई 2-4 दिन घूमता है तो उसे एक रिश्ता मिल जाता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलता है। लेकिन रिश्ता मिलने से पहले वो अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी तब कराऊंगा, पहले हम कांवड़ लेने के लिए चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाएंगे, उन्हें स्नान कराएंगे। अब दोस्तों दोनों चले जाते हैं इस कहानी के माध्यम से। और जब लौट रहे होते हैं तो करीबन रात के 8 बजे का समय होता है। इन्हें भूख लगती है। भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं ये। और खाना खाने के बाद में फिर प्यास लगती है, कोमल अपने भाई से कहती है पानी के लिए। तभी दोस्तों दो कावड़िए और वहाँ आ जाते हैं। एक का नाम नीरज होता है, एक का नाम कालू होता है। कालू और नीरज जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन दोनों का दिल जीत लेते हैं। फिर कोमल अपने भाई से कहते हैं कि भाई मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अब जो कोमल अपने भाई से कहती है तो भाई उन दोनों से पूछता है, उन दोनों कावड़ियों से कि आसपास में कहीं पानी की व्यवस्था है। तो दोनों बता देते हैं कि यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर ही एक नल है, अभी अभी हमने वहीं से पानी पिया था, तो वहाँ से पानी भर लाओ। दोस्तों जैसे ही आ, ये जाता है तो ये दोनों लड़के कोमल को झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं और उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। फिर कहानी कह रही है कहानी के माध्यम से। अब दोस्तों कहानी में अब आप देखिए आगे क्या होता है। कहानी को हम अब शुरू कर रहे हैं, सुनिए दोस्तों। और फिर इसके बाद ये दोनों ही इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। जैसे ही दोनों दुष्कर्म करते हैं तो 5 से 7 मिनट का वक्त गुजरने के बाद वहां पर उसका भाई नरेंद्र भी पहुंच जाता है। भाई 5-7 मिनट गुजर जाते हैं उन दुष्कर्म करते करते। फिर नरेंद्र वहाँ पहुँच जाता है। और नरेंद्र जब पहुँचता है तो पहुँचने के बाद में आ, एक नुकीली अ, लकड़ी से इन दोनों की हत्या कर देता है। भाई कहानी तो बहुत अच्छी है। जब एक भाई के सामने ही बहन का बलात्कार हो जाए तो भाई और करेगा भी क्या, यही करेगा। बहुत अच्छी, लेकिन साथ में ही बहुत ही ज़्यादा मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों आपने ये कहानी पूरी सुनी। और आज भी बहुत से यूट्यूबर हैं जो ऐसी कहानियों को पेश कर रहे हैं। पहले कभी मैं भी ऐसे ही कहानियों को यूट्यूब पर सुनाता था, मनगढ़ंत कहानियों को। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कहानियाँ सुनाना सही नहीं है। इसमें युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को गलत संदेश, गलत मैसेज जाता है। तो वो इन कहानियों से कुछ गलत भी सीख सकते हैं। तो फिर मैंने 2-3 महीने ऐसी मनगढ़ंत कहानी डालने के बाद में सोचा कि मैं अब ऐसी कहानियाँ नहीं डालूँगा। फिर मैंने ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं डाली, केवल रियल घटना पर आधारित ही कहानियाँ डाली। आप मेरी जब वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो जितनी भी कहानियाँ हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। जितनी भी पहले मैंने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी वो मैं सब डिलीट कर चुका हूँ।
अब सब कहानियाँ ऑथेंटिक तरीके से गूगल से उठाई गई हैं या फिर किसी पड़ोसी से पूछी गई हैं, उन्होंने मुझे बताया, तब जाकर के मैंने वो कहानी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। लेकिन दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने ये कहानी पूरी सुनी तो इन्होंने बताया कि ये 2018 की घटना है। लेकिन जब मैंने गूगल पर 2018 की घटना के बारे में सर्च किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने उत्तर प्रदेश और जो उन्होंने ज़िला बताया रामपुर, उसके बारे में सर्च किया तो मुझे एक भी ऐसी अ, कोमल नाम की लड़की की कोई घटना नहीं मिली। उन्होंने मुझे वहाँ से मुझे पता चला कि 2018 में कई रेप हुए थे, 10 लड़कियों के रेप हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी लड़की का नाम कोमल नहीं था और ना ही ऐसी कोई भी लड़की थी जो कि कांवड़ लेने के लिए गई थी और कांवड़ यात्रा के दौरान उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी केवल मनगढ़ंत है, खुद से बनाई हुई है। तो आप ऐसी कहानियों पर भरोसा न करें, केवल उन कहानियों पर भरोसा करें जिन्हें आपने अखबारों में पढ़ा हो या फिर किताबों में पढ़ा हो, या फिर जैसे दिल्ली की बहुत पुरानी कहानी थी, एक क्राइम हुआ था निर्भया हत्याकांड, एक वो कहानी। अभी हाल फिलहाल में ही कोलकाता में एक रेप मर्डर हुआ, वो कहानी। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है, सच्ची घटनाएं हैं, हमारे भारत देश में हुई थी। तो दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कहानियों को ना सुनें, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे समाज में भ्रम फैलाती हैं, गलत संदेश देती हैं, और जब गलत संदेश देती हैं तो लोग भी, बच्चे भी गलत तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि जो ऐसी आजकल वायरल वीडियो हैं उनके बारे में सच्चाई पता चले कि उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी उनमें धोखाधड़ी है, जिससे कि आज के यूथ भ्रमित होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली किसी ऐसी ही किसी फेक कहानी का पर्दाफाश करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।